देखिए कितने ये लोग त्रस्त हैं कि इन लोगों ने आखिरकार एकजुट होकर एक मन बनाया कि वोट देने कोई भी जाएगा तो 50,000 रुपए जुर्माना उसको भरना होगा। देखो जी, अगर नेता यहाँ आया तो उसके 100% कोई सी पार्टी का वो उसके जूते पड़ेंगे। बाकी हम सरकार के साथ हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक रोड मंजूर नहीं हुई, तब तक हमको कोई वोटिंग नहीं होगी। रोड बिना तो हम बहुत परेशान है। रात को कोई बीमार हो जाएगा उसको किस पे ले जाऊँ, बहुत कठिनाई होती है। जीसीबी उस दिन आती जिस दिन नेता आता है। बाकी स्लिप तक रोड पे स्लिप पड़ी हुई है, लेकिन स्लिप फेंकने वाला कोई नहीं है। जब नेता आता है तो पहले दिन जीसीबी आती है। हम उनको वोट देंगे, जो हमारी रोड बनाएंगे उनके वोट देंगे। ना कोई आएगा उसकी माला पड़ेगी जूतों की। हम तो आज भी आदिवासी के उस पे जी रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। कहीं रोड बनाएगा हम उसी को जो है पूरे 12 गाँव उसको वोट देंगे। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, लेकिन इस बार कई गांव ऐसे रहे जिन्होंने इन वोटों से, इन मतदान से दूरी बना के रखी। वो नहीं गए मतदान स्थल तक वोट देने के लिए। वजह, अभी तक उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शिक्षा, सड़क और पानी जैसे मुद्दों के लिए वो आज भी आंदोलनरत है। आज उत्तराखंड की नौनी ऐसे ही एक गांव में है। इनके साथ ही आसपास के 12 गांव ने इस बार मतदान को लेकर बहिष्कार किया। और आज उत्तराखंड की नौनी है मझ गांव में, जहां साफ साफ ये बात कह दी गई थी कि जो भी बूथ स्थल तक अपना वोट देने जाएगा उसको 50,000 रुपये अर्थदंड देना होगा, जिसको लेके ये लोग इतने नाराज थे। सड़क नहीं बनी, बार बार धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जो ये बातचीत कही गई या जो भी ये उसके बाद ये लोग जो हैं कोई भी मतदान स्थल पे झांकने तक नहीं गया। तो ये लोग कितने नाराज हैं, कितने खफा हैं और कितनी दिक्कतें इन्हें यहाँ रोड ना होने की वजह से झेलनी पड़ रही है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोग यहाँ आए थे दिन में, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोगों को भी यहाँ रात में रुकना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने ख़राब हैं। तो हम बातचीत करते हैं इन लोगों से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अत्तर सिंह खन्ना है जी। खन्ना जी, बताइए क्या कुछ दिक्कतें हैं रोड की, कब से है? अरे हमारे लिए तो हम भी बूढ़े हो गए ना, रोड पक्की नहीं बन रही है और रोड पे आने जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और कोई महिला एम्बुलेंस नहीं आती है, उसके लिए भी परेशान है। सारी चीज़ों के परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके गांव में इस बार हुआ था कि कोई भी वोट देने जाएगा तो उसे 50,000 रुपये अर्थदंड भरना होगा? जी हाँ, हमने जो है सबने एकता की है, हम 12 गांव के लोग, क्योंकि हमें यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, इस वजह से क्रोधित हैं। हमारे यहाँ एक तो इस रोड की स्थिति ऐसी है कि कोई ना तो एम्बुलेंस वाला आता है, और यहाँ गर्भवती महिला हो या कोई बुजुर्ग बीमार हो, लेकिन बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। इस वजह से हमने सोचा हमारे पास और कोई औजार नहीं है, हमारे पास यही एक औजार है कि हम बहिष्कार कर सकते हैं। जब सरकार में कोई सुनवाई नहीं है तो और क्या कर सकते हम, लड़ाई हम नहीं कर सकते। बाकी स्कूल है, स्कूल में 2 टीचर आते हैं, 2 जाते हैं, स्कूल बंद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे क्यों टिकेंगे यहाँ पे? बच्चे लोग प्लेन में ले जा रहे हैं, मजदूरी करके वहाँ पढ़ा रहे हैं। घर की स्थिति यही हो रही है। हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठता, हॉस्पिटल बिल्डिंग लगी हुई है, डॉक्टर वहाँ है नहीं, तो क्या करना है उससे? सरकार देहरादून जिले के हालात ये हम आपको बता रहे हैं जी। हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, बहुत बुरे हाल है। इस वजह से हमने जो है बहिष्कार किया है और आगे भी यही करेंगे। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यही बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी रोड नहीं बढ़ेगी और स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होगी तब तक हम जो है वोट नहीं देंगे। अच्छा, कितनी बार आंदोलन हुआ आप लोगों की तरफ से, क्या कुछ रहा? उसके बावजूद भी आश्वासन मिले लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम सुभाष जोशी है। हमारा सितंबर माह में भी अभी धरना प्रदर्शन था, उसमें भी हमें 3 महीने का टाइम दिया था, पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। बल्कि उसमें सचिवालय तक हो जाता है एस्टिमेट, वहाँ से वापसी हो जाता है। पता नहीं हमारी कमजोरी है या हमारे नेता की कमजोरी, जो क्षेत्रीय नेता है। हम तो बहुत परेशान हो रखे हैं। और अभी लोकसभा का जो बहिष्कार किया, इसमें 12 गांव की एकजुटता हुई। एक या 2 मीटिंगें हुई। डीएम साहब के पास भी हम गए थे, वहाँ पर भी हमने पत्रावली करी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमने उसकी आवाज़ पहुँचाई। पर उसमें भी हमारे जो यहाँ के अधिकारी बोलो या नेता बोलो, हमारे उस दिन आए थे जिस दिन हमारा चुनाव था, उस दिन आए थे, मीडिया वाले भी आए थे, पर उस दिन वोटिंग पोल पर कोई नहीं था।
सब लोग इधर उधर जा रखे थे अपने गांव कामों में, क्योंकि गांव का हमारे जो 12 गांव हैं, 2 खत है, द्वार और बिस्लाड़, यहाँ पर ये तय हुआ था कि अगर कोई वोट देने जाएगा अभी तो उसमें 50,000 या 1 लाख रुपए दंड लगेगा। देखिए कितने ये लोग त्रस्त हैं कि इन लोगों ने आखिरकार एकजुट होकर एक मन बनाया कि वोट देने कोई भी जाएगा तो 50,000 रुपये जुर्माना उसको भरना होगा, क्योंकि रोड नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है। बार बार मांग करने के बावजूद भी लोगों को रोड नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, हमें रोड नहीं मिल पाई जी, बिल्कुल भी। हमको रोड चाहिए सीधी पो, और हमारी सब बेट कुड़े वो खाओ तो हम पिट नहीं पड़ो लेनी, और काना मरो लिख हमारी नहीं। कंधे पे ले जाना पड़ता है। हाँ जी, तो हम इस रोड बना के क्या फायदा है? कहा कौन है रोड ले जो भी हम किसी ने मिल लो, हम इसीलिए बहिष्कार तब किया, इसीलिए बहिष्कार किया, ने रोड नहीं मिल पाई है। आज भी ये जैसे कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, कुछ होती है, किस तरह से आप लोग लेके जाते हैं? हाँ जी, रोड का ही मुद्दा है जी हमारा, बस जब हाँ कंधे पे ले जाने पड़ते मरीज, इसी रोड के बारे में। ये रोड तो नहीं बनी। कितना किलोमीटर होगा ये जो रोड बन रहा है नीचे से ऊपर, कुछ है ये? कितने 17 किलोमीटर के आसपास है, 17-18 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, पहले ये कारसी मोटर मार्ग से नाम से थे, तब भी हमें कुछ जो नेता लोग थे हमारे क्षेत्र के, वो उनके कारसी वालों की बन गई थी, हमारी नहीं बन पाई। तो कह रहे थे कि कारसी मोटर मार्ग नाम से है, फिर हमने दावा पुल से कटवाई, फिर उसके बाद नहीं बन पाई। तो क्या कुछ वजह लगती है आपको कि आश्वासन के बावजूद भी ये लोग रोड नहीं बनाते? कहीं नेताओं की लापरवाही है या वो लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हैं इस बात को कि लोग इतना त्रस्त हैं? मैं इसमें तो सीरियस ही नहीं ले पा रहे ना। ये हमारा धरना प्रदर्शन हुआ पता नहीं कितने सालों से, 32 साल हो गए हमें इस रोड पे, और आज तक हमारी रोड नहीं बन पाई। हम तो आज भी गुलामी के उसमें चल रहे हैं, आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आदि मानो हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि नेताओं को तो वोट से मतलब है, बाकी काम से मतलब नहीं है। नेता चाहे कोई भी हो, लड़का है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसको कैसे ले जाएं? ना एम्बुलेंस आती है, ना गाड़ी वाला आता रात को। ऐसे खराब रोड पे कौन चलेगा? 30 साल से ज्यादा हो गए और वो बोल रहे हैं आज भी हम 32 साल हो गए, आज भी हम आदिवासियों वाली जिंदगी जी रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। 32 साल हो गई इस रोड को ऐसे ही पड़ी हुई। मैम देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा हमारा रोड का ही है। रोड में हमें देखिए कि 32 साल हो गए हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके टाइम पे कटी हुई रोड है। तो इसमें गलती एक की दोनों सरकारों की है, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, इन्होंने वादे किए बस काम किया नहीं। तो मेन जो हमारा मुद्दा था यही था बहिष्कार का, कि जो हमारी जो मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं, अगर हमें वो ना मिलें तो हमारा इस लोकतंत्र देश में रह के क्या फ़ायदा? फिर हम तो आज भी गुलामी की उसमें जी रहे हैं फिर। तो इसलिए जो हमारा जो मेन मकसद हमें बहिष्कार का जो था वो इसी कारण था, जो हमारी जो हमें जो मूलभूत जो हमारी सुविधा है वो नहीं प्राप्त की जा रही है। और तीसरी बात ये है कि जैसे कि हमारे कह रहे हैं मामा जी, और कि हमने भी देखा है कि पहले से ये लोग कुछ भी कोई भी बीमार होता है गांव में, लेडीज़ हो या बुजुर्ग आदमी हो, तो उन्हें कंधे या डोली में ले जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। तो इस चीज़ को हम कहना चाहते हैं सरकार को भी आगे। हमारा जो संदेश है ये है कि देखो, हमारी जो ये 12 गांव की जो ये सड़क पड़ती है, इसमें कम से कम नहीं तो 15-16 हज़ार वोटर है। तो ये अभी तो लोकसभा में बहिष्कार रहेगा आखिरी तक, जब तक रोड नहीं बन पाई और स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हुई, तब तक हमारा बहिष्कार रहेगा। हम वोट देने कोई भी आए, नेता है, कर्मचारी आए, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। कोई भी सरकार हो, जब तक हमको हमारा तो यह है कि हमारी मांग पूरी होती है तो हम सरकार के उस पर चलेंगे, नहीं तो हमारा बहिष्कार है, हम वोटिंग नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी मीटिंग थी उस दिन डीडीओ साहब भी आए थे और ब्लॉक वाले भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे, पर हमारा लोगों का यही मानना था कि हमें अगर 18 तारीख को भी आश्वासन मिल जाता है डीएम साहब के, क्योंकि उस समय तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी डीएम साहब से अलावा, तो हमने डीएम साहब को ये दिया था कि हमें अगर आश्वासन मिल जाता है तो हम 19 तारीख को वोट डालने चले जाएंगे। 12 गांव का यही फैसला था, पर उस दिन तक कोई नहीं आ पाया। फॉर्मेलिटी करने आते हैं, बाकी कोई अपना वादा नहीं निभाता। कितनी बड़ी लापरवाही है कि नेताओं से तो आश्वासन मिलने के बावजूद रोड नहीं मिली, लेकिन अधिकारियों से आश्वासन तक नहीं मिल पाया। एक दिन पहले तक ये लोग ये इंतजार कर रहे थे कि हमें आश्वासन मिलेगा तो हम वोट डाल लेंगे, लेकिन शायद ना इनकी रोड की चिंता थी किसी को और ना ही इनके वोट की चिंता थी। हमारे रोड चाहिए, हमें तो रोड चाहिए, बाकी हम सरकार के साथ हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक रोड मंजूर नहीं हुई, तब तक हमको कोई वोटिंग नहीं होगी, चाहे 50 साल और बीत जाए।
अभी तो 30 साल बीत रखी है, चाहे 50 साल और भी लग जाए। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं है तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। हम तो आज भी आदिवासी के उस पे जी रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है कहीं। आगे कोई नहीं दे रही है। रोड हम चाहे मर भी जाए यहाँ, हमारा कोई जिम्मेदार किसी चीजों का नहीं है। चाहे कहीं भी मर जाऊँ हम, रोड बिना तो हम बहुत परेशान है। रात को कोई बीमार हो जाएगा, उसको किस पे ले जाऊँ हम? हमें रोड चाहिए, हमको रोड पक्की होनी चाहिए, मंझगांव पक्की रोड होनी चाहिए हमारे लिए। और हम जो है तो खुश है, तो वोट भी डालेंगे, तब तक वोट ही नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, नेता है चाहे कोई भी आए, हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर जो हमको वोट रोड बनवाएगा दावा पुल से ये काशी तक, तब वोट डालेंगे, तब तक वोट ही नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी नहीं होगी। हमारे यहाँ कोई वोटिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ ना कोई कर्मचारी है, कोई नेता है, हम कोई किसी का वो नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग तो इतना सोया हुआ है, अगर प्रधान ने पता नहीं कितनी अगर कभी पर सुना ही नहीं दी। अगर कभी हमें जैसी फंक्शन होता है उस समय करते हैं, बाकी हमारी यहाँ से अरबी होती है, मटर होता है, कुछ भी हमारे फसल होती है, उसको ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। जिसी भी उस दिन आती जिस दिन नेता आता है, बाकी स्लिप तक रोड पे स्लिप पड़ी हुई है, लेकिन स्लिप फेंकने वाला कोई नहीं है। जब नेता आता है तो पहले दिन जिसी भी आती है। नेता के लिए रोड बनती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। हर रोड पे आप लोग आए, आपने देखा होगा कितनी स्लिप पड़ी हुई है, कितनी खराब रोड है। लेकिन जब नेता आएगा तभी पहले दिन जीजी भी लगती है, बाकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नेता कोई आएगा उसकी माला पड़ेगी जूतों की। सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, जिनका भी क्षेत्र है। बढ़ेगी, रोड बढ़ेगी तब वोट डालेंगे। तो इस बार आप लोगों ने तैयारी किया, नेता आएगा तो जूतों की माला पड़ेगी। कोई भी नेता आएगा, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, माला पड़ेगी जूतों की। ये हमारी गाँव का कहना सबका यही है, रोड बननी चाहिए। हमारा ये नहीं है कि कोई पार्टी बेस पे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आएगा, अगर राजनीति के पर्पज से आएगा तो उसका यही असर होगा, उसके ऊपर जूते या कुछ भी उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी वाला व्यवहार हो सकता है। इसलिए हमारा जो आपके चैनल से कहने का माध्यम यह है कि देखो, आज हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमारे जो रोड का जो मुद्दा है वो सबसे पहले इलेक्शन के वास्ते देखो जी, जैसे वहाँ यहाँ आते हैं ना, वोटों की डिमांड करते हैं, कितने वोट है, एक दिन आएगी जैसे भी आएगी, एक दिन आएगी जैसे भी आएगी। जिस दिन नेताजी आएंगे ना गांव में, उस दिन आगे जैसे भी आएगी और पीछे नेताजी की गाड़ी आएगी, बस हो गया, जनता मरे चाहे भाड़ में जाए। देखो जी, अगर नेता यहाँ आया तो उसके 100% कोई सी पार्टी का वो उसके जूते पड़ेंगे, यह हमारे सारे गांव वालों का कहना है। और बाकी रही मतदान की बात, तो हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक हमारा रोड पक्का नहीं हुआ। ये हमारा सीधा सरकार से कहना है। रोड का लेवल भी तब ठीक होता है जब नेताजी गांव में आते हैं, और समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा नाराजगी अब तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दी। तो ग्राम प्रधान से बात करते हैं, निशा जी से। निशा जी, कितना कुछ संघर्ष आप रोड को बनाने को लेके आपने किया और आप कर रही हैं? हमने खूब संघर्ष किया है, लेकिन नेता लोगों ने उस पर मतलब कोई गौर नहीं किया। मतलब गांव वालों के कोई सुनाई नहीं हुई उसमें। मतलब हमने डीएम तक गए हैं, मतलब उन्होंने भी कोई वो नहीं करा। मतलब क्या बोलते वहाँ पे भी बैठे, मीटिंग में भी सब उपस्थित हुए, धरने पे बैठे, उसमें भी नेताओं ने कुछ वो नहीं करा। जब तक वोट नहीं, रोड नहीं, तब तक वोट भी नहीं है। हमारा गांव वालों का सबका कहना यही है। ऐसा है बेटा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। हमें गर्भवती महिला होती उसको उठा के ले जाते, कोई सुविधा नहीं, आने की न जाने की कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। और हमें बहुत दिक्कत हो रही बेटा, कुछ नहीं यहाँ पे। और रोड की भी आते और जाते, एक दिन आते और दूसरे दिन चल जाते, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम उनको वोट देंगे जो हमारी रोड बनाएंगे, उनके वोट देंगे। रोड की वजह से कभी कोई दुर्घटना हुई? क्योंकि पीछे हमें कोई बता रहा था कि दुर्घटना हुई थी एक लड़के की। 4 बार हुई बेटा दुर्घटना भी, और कोई सुनाई नहीं हमें। हमें तो ऐसे ही कि आते और ठगते और वोट ले जाते और चले जाते। 5 लोगों की तो मृत्यु भी होगी बेटा। 5-6 लोगों की मृत्यु हो चुकी। ऊपर से गिर गई थी गाड़ी। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं बेटा। जब हमें सुविधा होगी तभी उनके ही वोट देंगे जो हमारी सुविधा करेंगे। हम ऐसी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोग बता रहे हैं इस रोड की वजह से 5-6 लोग जो हैं वो मर भी चुके हैं। एक्सीडेंट हुए लोग जी, यहाँ 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, बल्कि 5 लोग तो 4 लोग तो एक ही दिन मरे वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ बहुत खतरा है रोड पे। आप भी आए, आपने भी देखी कैसी रोडें हैं।
यहाँ पे हमारी एक यही है कि हमें अगर मैंने हो गया ना, एक लड़का वहाँ मर गया। रोड बनाएगा हम उसी को जो है पूरे 12 गांव उसको वोट देंगे। लेकिन अच्छा, आप लोगों ने एक बात कही कि जो भी नेता रोड बनाएगा हम उसको वोट देंगे। आपके क्षेत्र से एक नया युवा चेहरा खड़ा हुआ इस बार, बॉबी पवार। पहली बार काफी युवा उनके साथ थे, काफी लोग उनके साथ थे, तो आप लोगों ने उन पे भरोसा जताते हुए वोट क्यों नहीं दिया? हमने इसलिए नहीं दिया कि अभी हमने और भी हमारे नेता आए, पहले प्रीतम सिंह जी भी थे, फिर मुन्ना चौहान जी भी आए, मधु चौहान जी भी। मैम वो तो हमारे क्षेत्र का है, हमारा रिश्तेदार का है, नाता भी है, छोटा है, युवा है। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे सितंबर माह में हमारा धरना प्रदर्शन था, उसमें हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी रोड का डामरीकरण कर देंगे, ठीक है। बल्कि तो उसी दिन हमने तय कर दिया था कि अगर इसके बावजूद भी, धरने के बावजूद भी कोई डामरीकरण नहीं होगा तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। बॉबी पवार हमारा रिश्तेदार है, भाई हमारा, बल्कि हमारी उनसे बात हुई, हमने मदद भी करी, लेकिन हम वोट नहीं दे पाए। हमारी मजबूरी यही थी कि हमारा पहले ही तय हो चुका था कि हम इस बार अगर रोड नहीं बन पाएगी, हमें कुछ आश्वासन नहीं मिल पाएगा तो हम रोड का बहिष्कार करेंगे। क्या बॉबी ने मनाने की कोशिश करी कि आप लोग मेरे पाले में जो है वोट दीजिए, मैं काम करूंगा जरूर? बॉबी ने आया था, उन्होंने 7 कद की मीटिंग करी थी और हमें कारण ये रहा कि हमारी तब तक बात हो चुकी थी कि हम बहिष्कार करेंगे इस बार। अच्छा, पहले ऐलान कर चुके थे लोग कि बहिष्कार करेंगे, लेकिन हो सकता था कि आप लोगों के वोटों से एक ऐसा चेहरा जीत जाता जो शायद आप लोगों का काम कर जाता। मानते हैं? अब हमें विश्वास किसी पे रहा नहीं, लेकिन उस पे विश्वास अभी नया चेहरा आगे आ रखा है, हो सकता है वो कुछ करेंगे भी, लेकिन हमारी मजबूरी रही। हमने जो फैसला कर लिया था उसके बारे में हम फिर नहीं तोड़ कर सकते इसका। अगर रोड का डामरीकरण हो जाता तो हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, टाइगर फॉल है, देवभूमि हमारे यहाँ हर चीज़ है, होटल प्लेस, रेस्टोरेंट, होम स्टे हो सकता था सब। हम का रोजगार है, युवा है, बेरोजगार है, तो हमें रोजगार का साधन मिल जाता अगर रोड का डामरीकरण हो जाता। पर सरकारें सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल कितना दूर है, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है? स्कूल तो नज़दीक है पर यहाँ पर टीचर नहीं रह रहे ना, हमारे कुछ गाँव की कमी है। गाँव की कमी भी क्या करे कि जब स्कूल में टीचर ही नहीं रह रहे। सबसे मेन बात आती है कि जो हमारे यहाँ के विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय नेता है, वो चाहे कोई भी हो, वो उनको वो करना चाहिए ना, वो सुनवाई करनी चाहिए। हमारे गांव में नहीं, हमारे जौनसार बावर में पूरी जगह ये हो रखा है। आजकल हमारे जौनसार बावर में सारे पलायन हो रहा है। पलायन का कारण एक ही है, जो शिक्षा की कमी है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जिन 2 नेताओं का गढ़ है, चाहे वो प्रीतम हो चाहे वो मुन्ना हो, आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उनसे विश्वास जनता का हटता जा रहा है या हट गया? बहुत खत्म हो गया अब तो। अगर बॉबी पवार इस बार ठीक बहुमत से जाएगा संसद में तो लगता है अगली बार वो नया चेहरा आ जाए विधानसभा में और उसको हम वोट दें और हमारी सुनवाई भी करे वो। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर से महिलाओं की ओर। रोड ना होने की वजह से कितनी दिक्कतें आपको जो है वो झेलनी पड़ती है? हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में भी, और जब चक्रोता से आना पड़ता है पैदल, बरसात के वजह से ना, जब बरसात हो जाती है तब यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं आती, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो फिर लेडीज़ को भी आना जाना ऐसे ही पड़ते हैं, चाहे कोई भी बच्चे हो, लेडीज हो, पैदल आना जाना। और वहाँ पे बरसात की वजह से वो गगली, मटर, अरबी कुछ भी है वो ढोलान लगती है उसकी। क्यों? तभी उस वजह से हमने वोट नहीं दिए। जब तक कोई सुविधा नहीं होगी तब तक वोट नहीं होगा, कुछ नहीं। 12 गांव के बिल्कुल एक हो रखी है, हमारी महिलाओं की भी और लड़कों की भी, सबकी एक ही हो रखी ना, और हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। हमारी एक हो रखी सबकी जब तक रोड की सुविधा नहीं होगी। अच्छा, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं को तो खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती ना, ऐसी होती ना, गर्भवती होती है, कैसी होती है तो रोड पे ले जा नहीं सकती ना, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं होते, उनको पैसे किराए में करनी पड़ती ना, गाड़ी बुकिंग में, तो वो भी नहीं होती। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो घर में पड़े रहते, चाहे मर भी जाए। लेकिन जब रोड ख़राब है उसमें गाड़ी भी नहीं आ पाती ना, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमको कोई साधन नहीं है, हमें तो बहुत परेशान हो रखे हैं, क्योंकि कितने लोग ऐसे हो गए कि घर में बहुत परेशान हैं बीमारी से, दुख बीमारी से, कुछ भी बात है।
हमें कोई सुविधा नहीं है। गांव में कोई यहाँ हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। लेकिन नीचे प्लेन में तो आपने लिए सब लोग सोच रहे ये नेता लोग हैं। वोट भी नहीं है, अगर रोड नहीं है तो वोट भी नहीं है। हमारा सिर्फ गांव वालों का सबका कहना 12 गांव लोगों का कहना है। बिल्कुल हमें तब तक वोट नहीं देंगे किसी के जब तक हमारी रोड नहीं बने। बिल्कुल ये लोग इतने त्रस्त हैं और इतने 32 सालों से ये लोग जो है इस मांग को करते आ रहे हैं कि रोड होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार, और जब ये लोग बोल रहे हैं सितंबर की मीटिंग में आप लोग फैसला ले चुके थे कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो हमारे अधिकारी कहाँ थे, हमारे नेता कहाँ थे, और उन्होंने इन्हें आश्वस्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया कि आपके क्षेत्र में रोड बन जाएगी, आप वोट दीजिए। इसका मतलब सभी इस मामले में जो हीला हवाली बिल्कुल बरत रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे। किसी को मतलब नहीं था ना रोड से ना वोट से। लेकिन अब ये लोग अडिग हो गए हैं। पहले तो कोई भी नेता आएगा तो वो अपमान झेलने के लिए तैयार रहे, और दूसरी बात, कोई भी इनका काम करता है तो वो वोट लेने के लिए भी तैयार रहे। और उत्तराखंड की नौनी आज यहाँ पहुंची, आप सभी की समस्या सुनी। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से सरकार है, शासन है, प्रशासन है, सभी तक इन लोगों की समस्या पहुंचे और अगली बार मझगांव हम आए तो रोड बनी हो। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए, इतने अच्छे से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप लोगों का इतना